दोस्तों, सरकार पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो लोन प्रोवाइड करती है, उनमें से बहुत सारे लोन ग्रामीण क्षेत्र के लिए होते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्या का समाधान किया जा सके। ऐसे में जब आप पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कोई भी क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए पॉपुलेशन सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कि आपने जिस इलाके में अपना बिजनेस शुरू किया है, वह ग्रामीण क्षेत्र में आता है या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में मैं पॉपुलेशन सर्टिफिकेट से जुड़े उन सवालों के जवाब दूंगा जो व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों के जवाब मिलने के बाद पुराने और नए दोनों व्यूवर्स के पॉपुलेशन सर्टिफिकेट से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रोसेस सभी के लिए एक जैसी होती है और सबके डाउट्स भी एक जैसे होते हैं। इसके बाद नए व्यूवर्स के लिए मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप नगर पालिका से पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देश की जनसंख्या का हिसाब रखना सरकार का काम है, तो फिर पॉपुलेशन सर्टिफिकेट हमसे क्यों मांगा जाता है? वह इसलिए कि 2011 के बाद से देश में जनगणना हुई ही नहीं है, और जो यह 125-130 करोड़ की जनसंख्या का आंकड़ा है, यह सिर्फ अंदाजे पर ही आधारित है। और आज अगर जनगणना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम चाइना को हराकर गोल्ड मेडल हासिल कर लें। जो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस पर भी यह मेंशन होगा कि यह सर्टिफिकेट आपको 2011 की जनगणना के आधार पर इशू किया जा रहा है। दोस्तों, पहला डाउट जो ज़्यादातर व्यूवर्स को है, वह यह है कि जनसंख्या या पॉपुलेशन सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसका जवाब यह है कि आपके इलाके की जनसंख्या के बारे में वही संस्था आपको सही जानकारी दे सकती है, जो आपके इलाके में मिलने वाली सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाती है और आपके इलाके में चुनाव कराती है। तो आप इस चीज़ पर से समझें कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। तो यह चुनाव कौन करवाता है? जाहिर सी बात है कि आपके इलाके के ग्राम सेवक या नगर पालिका ही इस काम को अंजाम देते हैं। तो ऐसी किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा दिया गया पॉपुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें उस संस्था के प्रमुख का सिग्नेचर और संस्था का सील लगा हो, तो वह पॉपुलेशन सर्टिफिकेट लोन एप्लीकेशन के लिए मान्य होगा। इन शॉर्ट, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपके इलाके या गांव का प्रधान सेवक या नगर पालिका अधिकारी इशू कर सकता है। दूसरा सवाल जो लोगों ने पूछा, उनका बिजनेस प्लेस और लिविंग प्लेस दोनों अलग अलग शहर में या डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्हें जनसंख्या सर्टिफिकेट कहाँ का देना होगा? तो जवाब यह है कि क्योंकि आप बिजनेस लोन ले रहे हो, इसलिए सर्टिफिकेट आपको उस जगह का ही लेना होगा जहाँ पर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। इसके बाद जब आप जीएसटी नंबर बनाएंगे, तो उसके लिए भी एड्रेस आपको अपनी बिजनेस प्लेस का ही देना होगा, क्योंकि जब आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो यह चेक नहीं किया जाता कि आप इस इलाके में सच में रह रहे हो या नहीं। सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना मेंशन होगा कि आपकी रिक्वेस्ट पर पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपको पीएमईजीपी लोन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस इलाके की जनसंख्या जो आखिर बार जनगणना में हुई थी, उसके हिसाब से इतनी है। एक सवाल और यह आया कि अगर नगर पालिका वाले पॉपुलेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, तो क्या हम वार्ड कमिश्नर से पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं? तो जवाब है कि पहले आप नगर पालिका वालों से पूछो कि किस रीज़न से वह लोग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और वही लोग इस पर क्लैरिटी देंगे कि आपको आपके एग्जैक्ट एरिया का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कौन बना कर देगा। मेरे ख्याल से वैसे तो नगर पालिका वालों को भी पॉपुलेशन सर्टिफिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर अगर किसी कारण से वह ऐसा नहीं करते हैं, तो वार्ड कमिश्नर का जारी किया हुआ पॉपुलेशन सर्टिफिकेट भी पूरी तरीके से मान्य होता है। दोस्तों, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जिस एरिया में आपका बिजनेस है, वहाँ के नगर पालिका में एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी होगी, जिसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब यह एप्लीकेशन आप नगर पालिका में जमा कराएंगे, तो वह आपसे 25 रुपये की रसीद लेने के लिए कहेंगे। आप उनके अकाउंट डिपार्टमेंट में 25 रुपये जमा कराकर 25 रुपये की रसीद ले लीजिए और एप्लीकेशन जमा करते वक्त बाबू को वह रसीद दिखा दीजिए। बाबू आपको 2-4 घंटे बाद आने के लिए कहेगा। इतनी देर में वह इस तरह का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनाकर उसमें सीएम की साइन करवाकर और नगर पालिका का स्टैंप लगाकर पॉपुलेशन सर्टिफिकेट तैयार कर देगा। दोस्तों, उम्मीद है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है, या फिर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड और किसी भी तरीके का कोई और डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके पूछें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आपका दोस्त जावेद खान आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।